हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आलू और ब्रेड से कुछ न्यू डिश बनाने जा रही हूँ। ये डिश में जो भी मैं यूज करूँगी वो पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं 1 मीडियम साइज का ऑनियन ली हूँ, पाव भाजी मसाला ली हूँ, चाट मसाला ली हूँ, 100 ग्राम मैंने मूंगफली ली हूँ, थोड़ी सी मैंने पनीर ली हूँ, 25 ग्राम मैंने हरी मटर ली हूँ, दो हरी मिर्ची ली हूँ, उसको छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर ली हूँ, थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी ऐड की हूँ। अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। 4 मैंने ब्रेड ली, इसको चारों साइड से कटिंग कर ली हूँ। कटे हुए पार्ट को मैं वेस्ट नहीं करूंगी, इसको हम ब्रेड कम बनाने में यूज कर लूंगी। अब मैं इसे भी साइड में रखती हूँ। हाफ कप मैंने दही ली हूँ, थोड़ी सी मैंने नारियल ली हूँ, 100 ग्राम मैंने चना के दाल यूज की हूँ, 100 ग्राम मैंने मूंगफली ली हूँ। चना के दाल और मूंगफली के थोड़ा सा रोस्टेड कर ली हूँ। 5 से 6 मैंने लहसुन ली हूँ, 2 हरी मिर्च ली हूँ और 250 ग्राम मैंने आलू ली थी। इसको अच्छी तरह से उबाल ली हूँ, अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, उसके बाद मैं यूज करूंगी। 1 बाउल मैंने पोहा ली हूँ, इसको भी मैं यूज करूंगी। अब मैं पहले चटनी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नमक यूज की हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती यूज कर सकते हैं, पुदीने की पत्ती भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ब्रेड और पोहा को मैं पीस ली हूँ, ये हल्का दरदरा ही है, बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। इसको भी मैं यूज करूंगी। देखिए चटनी भी बन गई है। अब मैं इसको तड़का लगा लूंगी काली सरसों से। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। यहाँ पर मैं बड़ी चम्मच से 2 चम्मच लगभग तेल यूज करूंगी। गैस को फ्लेम को मीडियम कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे ऑनियन ऐड कर रही हूँ। ऑनियन को मैं 1 मिनट के लिए कुक कर लूंगी ताकि अच्छी तरह से इसमें कच्चापन चला जाएगा। ज्यादा देर मैं कुकिंग नहीं करूंगी। जो भी वेजिटेबल पहले कुक होने वाला होगा उसको मैं पहले कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे मूंगफली ऐड कर रही हूँ। मैं सारे वेजिटेबल को एक साथ ऐड कर लूंगी। सारे वेजिटेबल को मैं 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे ताकि इसमें से कच्चापन चला जाएगा तो खाने में टेस्टी लगेगी। आप चाहे तो कच्चा भी यूज कर सकते हैं। मैं आलू ऐड करूंगी। आलू की अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिएगा। हाफ मैंने लेमन यूज कर रही हूँ, चाहे तो यहाँ पर आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड करूंगी, पाव भाजी मसाला ऐड करूंगी, कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, हाफ चम्मच मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसको ज्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे आलू को। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। देखिए आलू अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे हरी प्याज ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे पनीर भी ऐड कर रही हूँ। आप पनीर पहले भी यूज कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, मैं अभी यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके मैं साइड कर लेती हूँ। देखिए ये दही ली हूँ, दही में हल्का मैं पानी मिक्स कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड करूंगी। हाफ चम्मच मैं यहाँ पे टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब जो मैं आलू की मसाला बनाई थी उसको मैं हैंड में लेके इस तरह से कर लेंगे। अब हैंड से इस पे रखकर मैं इस तरह से कर लूंगी। मैं जो दही की बनाई थी उसमें दोनों साइड से ब्रेड को इस तरह से कर लेंगे। इसको अच्छी तरह हैंड से इस तरह से करके सारे दही को बाहर निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगी। अगर पानी अच्छी तरह से नहीं निकलती तो ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होगी। देखिए मैं दोनों कॉर्नर पर करके इस तरह से कर लूंगी क्लोज। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोज कर लेंगे क्योंकि ये ब्रेड फूली हुई है तो अच्छी तरह से क्लोज हो जाएगी। अगर अच्छी तरह से क्लोज नहीं होगी तो ये तेल में जाने पर ओपन होने की डर है, इसलिए मैं अच्छी तरह से इसको पहले क्लोज कर लूंगी। ये इजीली क्लोज हो जाएगी क्योंकि ब्रेड अच्छी तरह से फूली हुई है। तो हैंड से मैं इस तरह से डिजाइन दे दी हूँ।
अब मैं जो ब्रेड और पोहा के बनाई हूँ, उसमें इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लूँगी, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। आप चाहे तो बिना कोटिंग किए हुए बनाइएगा, बट अगर आप कोटिंग करके बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। अब मैं इसी तरह से सारा को बना लूँगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, ईज़िली बन जाती है। देखिए मैं सारा को बना ली हूँ। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगी। अब मैं गैस को फ्लेम हाई करती हूँ। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर, उसके बाद ही मैं फ्राई करूँगी। अगर तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगी, तो फ्राई करेंगे तो ये टूटने की डर रहेगी, इसलिए मैं तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। अब मैं गैस को फ्लेम हाई कर लूँगी। अब मैं इसको पलट लूँगी, ईज़िली पलट आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पलटने में। अगर तुरंत पलटते तो ये टूटने का डर रहता, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद पलटती हूँ। मैं इसी तरह से सारे को पलट लूँगी। इसको बनाने में ज़्यादा देर टाइम नहीं लगती है, 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाती है। देखिए बन गई है, मैं इसको अब निकाल लूँगी। अब मैं आगे की प्रोसेस कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है। जितनी अच्छी ये देखने में लगती है, उतना ही खाने में अच्छी लगेगी। ये बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये आवाज़ कर रही है ना, आप सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है और कुरकुरे भी हैं। खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। आप इस चटनी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आप चटनी को सिंपल भी बना के खा सकते हैं। मैं इसमें तड़का लगा ली हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगी खाने में। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, जितनी अच्छी ये लग रही है देखने में, उतना ही अच्छी लगेगी खाने में। आप इसको चटनी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से।